इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जिस तरीके का बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, बिजनेस में हमें एक टीम बिल्ड करनी होती है। और नॉट इन दिस बिजनेस बट अगर आप किसी भी बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो वहां पे एक बहुत सक्सेसफुल टीम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस को जब आप बिल्ड करते हैं तो आपको एक अच्छी टीम बिल्ड करनी होती है, लेकिन उस अच्छी टीम को बिल्ड कैसे करना है वो इस वीडियो में, इस प्रेजेंटेशन में आपको पता चलेगा। साथ के साथ अगर आप इस बिजनेस में नए हैं और अगर आपको अर्ली स्टेज पे पैसा कमाना है, इफ यू वांट टू मेक मनी, जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे जल्दी से जल्दी अर्निंग करनी है, तो आपको इस चीज पे बहुत वर्क करना पड़ेगा जो मैं आज आपको बता रहा हूं। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टिंग। ये प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये वीडियो देखने का फायदा तभी है जब आप इसमें बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो करें। हमारा जो टीजी क्रिएटर्स का कंटेंट है, अगर आप इसे प्रॉपर कंज्यूम करते हैं, प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे नॉलेज ले रहे हैं, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप यहाँ से एक अच्छी इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपने लंबे समय तक इस बिजनेस को किया, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे इनकम के साथ अपने ड्रीम्स तक भी पहुंचा जा सकता है। तो मैं वेलकम करता हूं आज की इस प्रेजेंटेशन में। आज का, जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज है? व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है फाइंडिंग पोटेंशियल पर्सन फॉर योर बिजनेस। अगर आप किसी भी तरीके का व्यापार करते हैं तो हर बिजनेस का एक टारगेट ऑडियंस होता है। हर बिजनेस का, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फर्नीचर का बिजनेस करते हैं तो फर्नीचर के बिजनेस का टारगेट ऑडियंस वो है जो या तो नया घर बनवाना चाह रहा है या फिर अपना फर्नीचर को अपने घर के चेंज करना चाह रहा है, घर को रेनोवेट करना चाह रहा है, वो नया फर्नीचर लेगा। ठीक उसी तरीके से हम जिस बिजनेस में है, हमारा कौन है पोटेंशियल पर्सन, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग का साधारण सा मतलब है हमें हमारे बिजनेस के लिए एक सही पोटेंशियल पर्सन की तलाश करना। उस प्रोसेस को प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। सवाल उठता है हाउ टू फाइंड पोटेंशियल पर्सन फॉर आवर बिजनेस, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि सामने वाला पर्सन जो है वो पोटेंशियली हमारे बिजनेस में रखता है इंटरेस्ट या नहीं रखता। तो पोटेंशियल पर्सन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एक बड़ा अच्छा समाधान है। समाधान क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। द सॉल्यूशन इज कि वी हैव टोटल 3 वेज टू फाइंड आवर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट। अगर मैं बात करूं, पहला जो तरीका है ये है हॉट मार्केट। टोटल 3 तरीके की मार्केट होती है, आप ध्यान से समझिएगा। एक हॉट मार्केट, एक वार्म मार्केट और एक कोल्ड मार्केट। जो सबसे अच्छा, सबसे इफेक्टिव और सबसे आसान है अर्ली डेज में पैसा जनरेट करने के लिए, उसमें हॉट मार्केट एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। हॉट मार्केट क्या है? हॉट मार्केट का मतलब है जो पर्सन के साथ आपका डायरेक्ट रिलेशन है। ऑब्वियसली जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके एज ग्रुप के आप अकेले पर्सन नहीं है, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, आपके इंस्टाग्राम पे दुनिया भर के फ्रेंड्स हैं आपके। अगर मैं बात करूं फैमिली में बहुत सारे आपके कजन ब्रदर्स हैं, और सबसे बड़ी बात, हम स्कूल कॉलेज को निकल के आए हैं। तो जब हम स्कूल कॉलेज को निकल के आए होते हैं तो एक चीज हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, वो है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ध्यान से समझना है। अगर मैं बात करूं, आपके रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स, दे आर डायरेक्टली द हॉट मार्केट फॉर योर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मनीष जो है वो आपका कजन ब्रदर है। क्या है? मनीष आपका कजन ब्रदर है। तो आप उस पर्सन को इस बिजनेस के बारे में अप्रोच कर सकते हैं। और दिव्या आपकी स्कूल की फ्रेंड है, तो आप दिव्या को भी इस बिजनेस के बारे में अप्रोच कर सकते हैं। तो हॉट मार्केट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, जहां पे आप अपने नोन को, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनके साथ आपने काफी सारा समय बिताया हुआ है और जिनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जिनको आप कुछ बोलेंगे तो वो मान लेंगे, और ऐसे लोग या तो दोस्त होते हैं या फैमिली में होते हैं, तो आप उस पर्सन को इस बिजनेस के बारे में अप्रोच कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें, देन द सेकंड ऑप्शन इज वार्म मार्केट। वार्म मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे आप सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते, लेकिन आपको पता होता है कि इस इंसान का नाम ये है, या उस इंसान के बारे में थोड़ी बहुत चीजें मालूम होती है, जैसे रिलेटिव्स ऑफ रिलेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल, आप
अपनी मदर के रिलेशन के लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उनके जो आगे रिलेटिव होंगे उनमें से भी कुछ रिलेटिव को जानते हैं। आप अपने दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आपके दोस्त के भी तो कुछ दोस्त होंगे, आप उनको भी थोड़ा बहुत जानते हैं जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे वॉर्म मार्केट है, वॉर्म मार्केट में क्या है कि मान लीजिए मनीष और दिव्या जो है वो सामने से चलते हुए बाजार से आ रहे हैं, मार्केट में है, वो सामने से चलते हुए आ रहे हैं, आप भी उसी मार्केट में है और आपने मनीष को देखा। अब जब आपने मनीष को देखा तो मनीष ने आपको देखा। अब आप कह रहे मनीष तू यहाँ, बोलेगा हाँ भाई मैं यहाँ, तू बता तू कैसे। मैं यार मैं सामान लेने आया था। तो मनीष इंट्रोड्यूस कराता है अपनी फ्रेंड से। मनीष की फ्रेंड है दिव्या, तो मनीष कहता है शिवम ये मेरी फ्रेंड है दिव्या, और दिव्या ये मेरा फ्रेंड है शिवम। तो अब आप भी दिव्या को जानते हैं बाय द नेम, बट जो नाम है, जो आपको दिव्या के बारे में पता चला, वो किसकी वजह से पता चला? मनीष की वजह से। तो यहाँ पे जो दिव्या के साथ आपका रिलेशन बिल्ड होगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ मनीष की वजह से बिल्ड होगा, क्योंकि मनीष ने आपको इंट्रोड्यूस किया दिव्या के साथ। ठीक इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है, यहाँ वार्म मार्केट होता है। एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है यहाँ पे अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति, मैं एक की बात नहीं कर रहा, आपके फैमिली में आपके दोस्तों के दोस्त भी इस बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करने आया हूँ, ये बिजनेस मुझे बहुत सारे पैसे दे सकता है। तब आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं। एक मार्केट है कोल्ड मार्केट। अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पोटेंशियल जो है ना वो कोल्ड मार्केट में होता है। सबसे ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं वो कोल्ड मार्केट से करते हैं, और सबसे बड़े मिलेनियर्स जो इस इंडस्ट्री में बने हैं, जो कहानियां आपने सुन के इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, जिन लोगों के बारे में आपने सुन के स्टार्ट किया है, दे आर दी, कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड मार्केट। अबाउट 90% लोग जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है वो कोल्ड मार्केट की वजह से सक्सेसफुल है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, और ये ऐसा मार्केट है जिसका खत्म होना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पे क्या मतलब है कि आप मनीष एंड दिव्या, आप लोग एक मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर आप लोग एक मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, मनीष भी खड़ा है, दिव्या भी खड़ी है, बट तीनों एक दूसरे में से किसी को नहीं जानते। अब आप सोचिए, आप घर से बाहर निकलते हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनको आप देखते हैं, क्या आप सबको जानते हैं? नहीं जानते। इट मींस दे ऑल आर द पोटेंशियल पर्सन फॉर आवर बिजनेस, अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं तो ये एक बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, जहां पे मैंने हॉट मार्केट के बारे में बताया, वार्म मार्केट के बारे में बताया और कोल्ड मार्केट के बारे में बताया। लेकिन इसके साथ साथ आपको समझने की जरूरत है सही इस्तेमाल सोशल मीडिया का, क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम पे भी है, हम लोग फेसबुक पे भी हैं, हम लोग लिंक्डइन पे भी हैं, हम लोग स्नैपचैट पे भी हैं, हम लोग मल्टीपल इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स पे हैं, और हर प्लेटफॉर्म पे आपको, इंस्टाग्राम पे हो सकता है आपको 100 लोग फॉलो करते हो, 200 लोग फॉलो करते हो, 300 लोग फॉलो करते हो, कई लोगों को 1000 और कई कई हजार लोग फॉलो करते हैं। फेसबुक पे हो सकता है आपके हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हो, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो, लिंक्डइन पे आपके मल्टीपल कनेक्शंस हो सकते हैं। तो वो सब व्यक्ति को आपको बिजनेस के बारे में अप्रोच करना है। ध्यान रखिएगा, बिजनेस के बारे में जब आप अप्रोच करते हैं, देयर आर सम रूल्स इस बिजनेस को अप्रोच करने के लिए। बट एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, इस बिजनेस को बनाते हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एक सक्सेस फॉर्मूला है लिस्ट बनाने के लिए। क्योंकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आप समझिए, लिस्ट इज द लेगेसी इन आवर बिजनेस। अगर आप इस बिजनेस में लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत लिस्ट से होती है। तो लिस्ट कह लीजिए, हमारे बिजनेस में ना जो रॉ मटेरियल है वो लिस्ट है। कितने लोगों का डेटा आपके पास है, कितने लोगों को आप अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हमें सक्सेसफुल होने के लिए तो 5-10 लोगों की जरूरत है, लेकिन वो 5-10 लोग कितने देर में आपको मिलेंगे, कितने लोगों को अप्रोच करने के बाद मिलेंगे, उसके लिए आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लिस्ट में, फ्रेंड्स एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एफ का सबसे स्टार्टिंग है, फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। आर का रिलेटिव्स, आप लोग सबसे पहले अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं, फिर रिलेटिव्स का नाम लिख सकते हैं, फिर इंस्टीट्यूशंस का नाम लिख सकते हैं। एम्प्लॉय, अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पे आपके कलीग्स होंगे, आप उनका नाम लिख सकते हैं। नेबर्स का नाम लिख सकते हैं, है ना। डी से डॉक्टर्स, कुछ लोगों की फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, उनका आप नाम लिख सकते हैं। और एस वाला जो सेक्शन है ना बहुत बड़ा है, ये कोल्ड मार्केट का सेक्शन है, इसे कहते हैं स्ट्रेंजर्स। अभी आपने नया नया इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो आप बिल्कुल डट जाइए और कम से कम हॉट और वार्म मार्केट को मिलकर 300 लोगों का नाम लिखिए। एक इंडिया में एक डेटा है कि 18 साल के बाद एक व्यक्ति कम से कम 300 लोगों को जरूर जानता है अच्छे तरीके से।
300 पीपल, फैमिली में, फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स में, फैमिली के फैमिली में, इधर उधर के नेबर्स वेबर सब कुछ मिला के नाना करते हुए भी एक व्यक्ति 300 लोगों को जरूर जानता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो हॉट और वार्म मार्केट के 300 लोगों का नाम लिखने की आप कोशिश जरूर करें। आपको कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं? सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है, वो कॉलम होगा नेम का। उस पर्सन का नाम आप लिखेंगे। आप एक पिन पेज लीजिए कॉपी का, और 2 पेज पे लगभग 7 से 10 कॉलम बनाइए, जिसमें पहला कॉलम होगा नेम का, उस पर्सन का नेम। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम शिवम है, तो आप, अगर मैं आपका दोस्त हूं, तो आप सबसे पहले मेरा नाम लिखेंगे शिवम। अब शिवम की क्या लिखेंगे? आप एज लिखेंगे, कितनी है? फॉर एग्जाम्पल 22, तो आपने लिख दिया शिवम की 22 साल है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसके बाद आप लिखेंगे शिवम का मोबाइल नंबर क्या है। इसके बाद लिखेंगे शिवम कौन सी सिटी में रहता है। अब जरूरी थोड़ी है जो इंसान आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है, जिससे आप बातचीत करते हैं, वो आपके ही शहर में रहता हो, किसी और शहर में भी रह सकता है। तो शिवम कौन सी सिटी में रहता है। उसके बाद आप लिखेंगे शिवम अभी करता क्या है, प्रोफेशन क्या है शिवम का। 5 चीजें लिख ली आपने। ये 5 कॉलम बनाने के बाद आपका नेक्स्ट रोल क्या रहेगा? पहला था नेम का, दूसरा था एज का, तीसरा था मोबाइल नंबर था, चौथा था किस सिटी में रहता, और 5वां था शिवम करता क्या है। ये 5 चीजें लिखने के बाद आपका जो छठा रोल रहेगा, उसमें जो 6 स्टेप रहेगा, वो एक चेक बॉक्स के लिए आप जगह छोड़ दीजिएगा। अब आपको शिवम से डायरेक्टली बात करनी है। अच्छा, शिवम से किस तरीके से बात करनी है इस बिजनेस के लिए, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, जो इसी मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा। शिवम को किस तरीके से अप्रोच करना है, शिवम के दोस्तों को किस तरीके से अप्रोच करना है, आपको सब चीजों का एग्जांपल मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लिस्ट बिल्ड करनी है कम से कम 300 लोगों की, जिसमें आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लिस्ट बिल्ड करने के कुछ रूल्स हैं। क्या है? रूल्स है। रूल्स क्या है? इंक्लूड एवरीवन। आप ये मत सोचिए कि आप किस तरीके से कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा पर्सन आपके साथ इस बिजनेस में आएगा। आपको हर एक व्यक्ति को इंक्लूड करना है इस बिजनेस के लिए। हर एक पर्सन, बिना सोचे ये इंसान काम करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है। ठीक है। दूसरी चीज, गिव देम रेटिंग। एक कॉलम आप और बना सकते हैं अपनी लिस्ट में रेटिंग का। रेटिंग का मतलब क्या है कि आप 5 4 3 2 1, अब मान लीजिए आपने 300 लोगों का नाम लिखा। अब उन 300 लोगों में आपको 30 ऐसे लोग लग रहे हैं जिनको मैं बताऊंगा तो ये बंदा काम करेगा ही करेगा। अगर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, या मेरे साथ मेरे बिजनेस मेंटोर ने, मेरे अपलाइन ने, जिनके साथ मैं इस बिजनेस में आया हूं, हम दोनों ने मिलकर इसे सही से एक्सप्लेन कर दिया ना बिजनेस, तो ये बंदा कर सकता है। ऐसे कुछ लोग आपकी लिस्ट में जरूर होंगे, तो इनको 5 रेटिंग देंगे, जिनका आपको पॉसिबिलिटी 90% से ज्यादा है कि ये, मतलब 90% चांस है कि ये कर लेगा। इसके बाद आप 4 स्टार उन लोगों को दीजिए जिसमें 70% आपको लगता है कि 70% चांस है ये काम कर सकता है, और 30% चांस है मना कर सकता है। 3 रेटिंग देंगे आप 50-50 वालों को। किसको? 50-50 वालों को, जो 50% चांस है करेगा, 50% नहीं करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसके साथ में आप 2 रेटिंग देंगे जिसमें 30% चांस है करेगा और 70% चांस है नहीं करेगा, और 1 रेटिंग देंगे जिसमें आपको बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है ये नहीं करेगा, पर फिर भी मैं इसे कॉल करूंगा। तो ऐसे 5 4 3 2 1 रेटिंग वालों को आप लिस्ट में लिखें। अब 6 कॉलम हो गए। पहला कॉलम नाम का, दूसरा कॉलम एज का, तीसरा कॉलम मोबाइल नंबर का, चौथा कॉलम सिटी का, 5वां कॉलम प्रोफेशन का, और छठा कॉलम रेटिंग का। आप लोग रेटिंग जरूर दें, ये सबसे अच्छा तरीका है जल्दी पैसा बनाने का। ठीक है, तो जब आप रेटिंग देंगे तो रेटिंग के बाद क्या मिलेगा आप लोगों को? एक प्रॉपर रोड मैप कि मुझे पहले किसको अप्रोच करना है। अब आपने जिसको 5 रेटिंग दी है, सबसे पहले हम बिजनेस उसे बताएंगे। इसके बाद 4 जिसको दिए उसको बताएंगे, 3 जिसको दिए उसको, फिर 2, फिर 1। इससे क्या होगा? जब हम पहले लोगों को, जो अच्छे लोग होंगे जिनको हम बताएंगे, तो आपका काम धीरे धीरे जल्दी बढ़िया तरीके से चालू हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर रेटिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, थोड़ी सी वीडियो को पीछे करिए, फिर से सुनिए, फिर समझ आ जाएगा। गिव देम रेटिंग। प्रीजज किसी को नहीं करना। हो सकता है आप उसे ऐसा समझते थे, लेकिन पैसे की जरूरत तो सबको है, कमाना हर कोई चाहता है, सपने तो बड़े सबके हैं, कोई भी इंसान इस काम को कर सकता है। तो आप प्रीजज किसी को नहीं करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो आपकी जो लिस्ट है ना, वो एक नोटपैड, एक डायरी में बननी चाहिए। इस चीज को बिल्कुल आप लोग क्लिक कर ले। हम लोग डिजिटल आजकल ज्यादा हो गए हैं,
तो अपनी डायरी या नोटपैड में आप लोग इस लिस्ट को बनाए, एक नोटबुक में लिस्ट बनाए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और ये काम आपको 24 घंटे के अंदर करना है। आप 24 घंटे कुछ मत करिए, आपका प्रॉपर टारगेट होना चाहिए, मुझे लिस्ट बनाना है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी। हमने ऐसे ही चालू किया, हमारे मेंटोर्स ने ऐसे ही चालू किया, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम सेलिंग टू सर्विंग। हम कुछ बेच नहीं रहे। एक 5 स्टार होटल में भी खाना मिलता है और एक स्ट्रीट फूड रेडी पे भी खाना मिलता है, लेकिन 5 स्टार में जो चीज 500 की मिलेगी, रेडी पे वो चीज 50 रुपए की मिलती है। हो सकता है खाने में टेस्टी ज्यादा रेडी वाला लगता हो, लेकिन फिर भी वो ज्यादा चार्ज कर रहा है, जस्ट बिकॉज उनका सर्व करने का तरीका अच्छा है। तो हमें कुछ बेचना नहीं है, सर्व करना है। और सर्विंग कैसे आप लोग सीखेंगे, ये हम चीज आपको बताएंगे। तो आपको टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो का एक ही पर्पस था, जस्ट कंप्लीट योर लिस्ट। और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप इस वीडियो को दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, लेकिन लिस्ट बिल्डअप करें। और ये एक प्रॉपर रोड मैप है। अगर आपने लिस्ट पे सही तरीके से काम कर लिया तो यकीन मानिए 30 दिनों के अंदर एक हैंडसम अमाउंट का चेक जनरेट हो सकता है, राइट। बेसिकली अब हमारा आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो इनविटेशन का है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको फॉलो करें। इससे पहले 3 तरीके की लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। पहला है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, जो लोगों की लिस्ट है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। एक होता है गोल सेटिंग का लिस्ट, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आपने देखा होगा गोल सेटिंग के बारे में। वो जरूर बनाए, आपका पर्पस डिफाइन होना चाहिए, तो गोल्स आपके जरूर लिखे हुए होने चाहिए। और इसके बाद एक लिस्ट बनती है, उसे कहते हैं टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट किस तरीके से बनाना है आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दूं तो टू डू लिस्ट का एक पर्पस है कि आपको आज पूरे दिन इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या करना है। इसमें हो सकता है आप 10 लोगों को अप्रोच करना, हो सकता है आपको स्टोरीज अपलोड करनी है, हो सकता है आपको यहाँ पे इनविटेशन सीखनी है, हो सकता है आपको कोई ट्रेनिंग देख के उसके नोट्स बनाने हैं, हो सकता है आपको कजाबी की कुछ ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है, हो सकता है आपको यूट्यूब पे 2-3-4 वीडियोस बनाने हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके टू डू लिस्ट में कम से कम 5 से 10 एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए।